नहीं, ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले ही सेकंड आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है और काफी दिन गिनता चला जाता है। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हाँ, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए। यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने अंडों के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। उसके पहले अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था, मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, एक दो दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया। इंडिया के कद से जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकोनॉमी पे नहीं है। जिनसे लेके खाते रहे उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई? बांग्लादेश के मार्केट से आटा भी खत्म हो गया है। बांग्लादेश के बाजारों से खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। बांग्लादेश में हर खाने पीने की चीज का दाम बढ़ गया है और मोहम्मद यूनुस की सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। उनको भूखे मरने दो। हाँ, इकोनॉमी जो होती है ना, रुकते 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 रुकती है और चलते 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 चलती है। तो उसने चलते चलते तो चला दी शेख हसीना ने, वो गई तो 15-20 चीजें जो भारत से जा रही हैं वहां पे, आप उनको बिल्कुल वो कर लीजिए। और जो भी वहां पे जाना चाह रहा है जी, ढाका वाका घूमने के लिए, इनकी टूरिज्म बंद करिए। लगे उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंगलादेश बनने वाला है। इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ बांग्लादेश संबंधी कुछ लेटेस्ट न्यूज। दोस्तों, बांग्लादेश की आम जनता के हालात बहुत ही बेकार हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे महंगाई बढ़ गई है। दोस्तों, महंगाई को देखते हुए गरीब आदमी अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकता, लेकिन यूनिस सरकार ये नहीं देख रही, अपनी जनता के हालात नहीं देख रही है, वो अपनी सत्ता देख रही है। तो दोस्तों, देखते हैं यूनिस सरकार कब तक अपनी नज़रें बंद करके रखेगी, कब तक अपनी आवाम को नहीं देखेगी, ये देखते हैं आज के न्यूज में। बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाजार में दाम आसमान छूने लगे। अब भारत चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाने की योजना बना रहा। प्याज यहाँ 200 रुपए किलो है, आलू 150 रुपए किलो है। इंडिया के 20,000 एक्सपोर्टर ने जो है वो बांग्लादेश के अंदर शिपमेंट भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की शिपमेंट वक्ती तौर पे रोक दी है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो पेमेंट क्लियर करने के काबिल नहीं है। बात यह है कि आपको लगता है कि हमने खुद ही अपने मजहब को बदनाम करने की तरफ जा रहे हैं? हमारे जो हुक्मरान है ना वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए लगे हुए। बस जो है उसमें आज ना सिर्फ ये हालात खराब है बल्कि आज छुट्टी की गई। अब और है कि भाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के, मतलब लाइन से झटके लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। और कुछ झटके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, कुछ झटके भारत मार रहा है, कुछ झटके दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं। बांग्लादेश के माली हालात कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है कि वो उन शिपमेंट की पेमेंट कर सके, लिहाजा इंडिया के एक्सपोर्टर ने ये फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स को रोक दिया गया है। फासिस्ट यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और गरीबों की हालत यह हो गई है कि वे आज की तारीख में कूड़ेदान से भोजन बीन के खा रहे हैं। हसीना गलत नहीं है दोस्तों, वहां महंगाई की हालत क्या है इसे आप स्क्रीन पर देखिए। बांग्लादेश बैंक के मुताबिक महंगाई दर इस वक्त वहां पर 12%। वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। वाह भाई वाह। के पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। यार, एक तरफ तुम हमारे साथ, हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो। ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं? आप ये चीज आप समझ जाइए। मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा। अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद
कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। कंगलों ने अपनी मूर्खता से अपनी ऐसी तैसी करा ली है, घुटनों के बल बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको खाने पीने को दे दो। आगे बढ़ते क्या समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेरा पूरा तारुफ कराया करें। मोहम्मद इनाम अब्बास राना एडवोकेट, ऑल पाकिस्तान लहर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ठीक है। और जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं कुवैत में, देखिए वो प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए मिल रहा है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है, 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है, उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इंडिया के पास जो वो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही हैं जाके वहाँ पे, और आईटी के तो में भी। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 1947 में ये देखे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है। हमें 8 लाख मुरबा किलोमीटर एरिया दिया गया और उसे बांग्लादेश को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह घाट लिया गया, तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जी बिल्कुल कमजोर है। देखिए जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि सऊदी अरब में 1970 की दहाई में वहाँ पे किसी इस्लामी ग्रोह ने खाना काबा पर कब्जा कर लिया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बुलाया और उनके जी पाकिस्तान बचाए। और मुशर्रफ साहब गए थे, मुशर्रफ कमांडो थे, वो जाके उन्होंने पानी फेंका और उसमें फिर वो करंट फेंका और उनको सबको हलाक किया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब हौसी बागी उनका निजरान में हमला करते हैं सऊदी अरब पे, फिर उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। कतर में जब क्रिकेट फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था, वो वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को नहीं पता होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूंगी। बादशाह बकायदा अपने पास ऐसे लोग सैलरी पर, तनख्वाह पे रखते थे, उनको बकायदा तनख्वाह मिलती थी। अच्छा, कि वो लतीफे सुनाएंगे और तरह तरह के लतीफे सुनाकर बादशाह सलामत का जो मूड है वो। कल हमें चावल दे दो। अगर आप यूनिस की कहानी देखें तो यूनिस कह रहा है कि पहले तो ये कह रहा था सस्ते दामों पे चावल दे दो। हमने कहा भैया कोई सस्ते चावल नहीं बिक रहे यहाँ पे, चल निकल यहाँ से। फिर आया दूसरा, कहता जी हमारे पास पैसे तो नहीं, सोना देखेंगे। अब इनका सोना ये देखना पड़ेगा असली है चीनियों से लिया हुआ सोना। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत बड़ी शिद्दत से ये चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड एक बार फिर से बहाल हो जाए, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं। इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बहरान आना बाकी है। because these are the three big countries जिनकी exports हैं, they China and India are very big in all this population में तो, and so therefore the Americans are very worried. बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को इग्नोर करके अब अफगानिस्तान के साथ अपनी ट्रेड बहाल कर रहा है। 6000 प्रोडक्ट भारत से जाते हैं बांग्लादेश, 13 बिलियन का ट्रेड है। पीछे हमें ट्रेड की धमकी दे रहे थे, हमने कहा 800 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा, 13 बिलियन हमारे हाथ का मैल भी नहीं है। इन्हीं तौर पे जब कोई भी इंसान थक जाता है, काम कर करके थक जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो उसे अपने दिमाग को यकीनी तौर पे रिलीफ देना होता है। और रिलीफ देने के लिए तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल करें। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के हालात फ़िलहाल बहुत ही गंदे चल रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश पर म्यांमार के अराकान आर्मी हमले कर रही तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पे अब तालिबान ने अपनी कमर कस ली है। तो दोस्तों, दोनों देशों के साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ तो हो चुका है क्योंकि उसकी ज़मीन उसके आंखों के सामने ले ली है अराकान आर्मी ने, और अब एक नया देश बनेगा वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी बांग्ला सरकार। दोस्तों, बांग्ला सरकार क्या कर पाएगी अगर उसके पास खाने के लिए दाने नहीं है? तो वो कहाँ से, वो जंग जुनून छड़ा हुआ है लेकिन उसका जल्दी उठने वाला है और आखिर उसको मालूम लगेगा कि भारत उसका बाप था और उससे पंगा नहीं लेने चाहिए था। तो दोस्तों, आप लोगों की कैसा लगा ये वीडियो, और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए इससे भी बेस्ट वीडियो बना के लाऊँ।